गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। वॉइस क्लियर हो रही है? यस। चलिए, ठंडा ठंडा मौसम, उसी मौसम में हम अपनी केमिस्ट्री के अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा अगला पार्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिवाइड इनटू टू पार्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट reaction. Second part is double displacement reaction. Double displacement again divide into two parts. Precipitation reaction, and second one is न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको 4 पार्ट दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, फिर उसी का एक पार्ट आएगा हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, व्हेन वन एलिमेंट displace other element from their compound to form two other substance. For example की बात करें, Zn plus CuSO4 copper sulfate, it form ZnSO4 plus Cu, and general formation is A plus Bc, it A displace B to form AC और B formation करेगा। इट्स क्लियर, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पार्ट में आते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Single displacement reaction. What is single displacement reaction? High reactive metal displace low reactive metal। हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। एन एटम और मॉलिक्यूल डिस्प्लेस और रिमूव other atom or molecule from compound to form new product। और डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कहते हो? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट वन इज हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। सेकेंड वन इज एन एटम और मॉलिक्यूल डिस्प्लेस और रिमूव अदर एटम और मॉलिक्यूल फ्रॉम कंपाउंड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। क्या बना के देगा? नया प्रोडक्ट आपको बना करके देगा। दिस रिएक्शन मोस्टली इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये रिएक्शन मोस्टली आपको किस फॉर्म में मिलेगी? सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगी। अगर ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगी तो आप कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल होगा, आप बोलोगे कॉमन रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे कॉमन रिएक्शन अगर है तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होगी। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये डिफरेंट आपको किस तरीके से कंपाउंड बना करके देगा, क्या इसके एग्जाम्पल होंगे? डीपली और वन पॉइंट ही समझ के चलेंगे कि हमें किस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट को बनाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक +2 चार्ज, कॉपर +2 चार्ज, सल्फेट -2 चार्ज। जिंक इज हाई रिएक्टिव मेटल, तो जिंक डिस्प्लेस कॉपर, इट फॉर्म ZnSO4 प्लस कॉपर। ये सॉलिड बनता है, एक्वस फॉर्म होता है।
एक्वस फॉर्म बनेगा और ये भी सॉलिड होता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, मैग्नीशियम HCl, aqueous formation, solid form. Magnesium high reactive substance, +2 charge, +1 charge, -1 charge. It displace hydrogen to form MgCl. Cl का 1 चार्ज मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम का 2 चार्ज Cl के पास, टू फॉर्म MgCl और रिलीज करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को रिलीज किया। ये फॉर्मेशन आपको ऐसे मिलेंगे। इट्स क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉमन रिएक्शन की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के सिंगल डिस्प्लेसमेंट पार्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं सम एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फर्स्ट, जिंक प्लस H2SO4 टू फॉर्म जिंक हाई रिएक्टिव, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव। तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया टू फॉर्म ZnSO4 and formation of hydrogen gas. This compound sulfuric acid, this is zinc sulfate. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस, आपको मैंने सिल्वर नाइट्रेट दिया, इट रिएक्ट विथ कॉपर, solid in nature, aqueous formation, also aqueous formation, ZnSO4 aqueous formation और ये गैस बनेगा। कॉपर हाई रिएक्टिव, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर टू फॉर्म CuNO3 whole twice. Copper contains +2, NO3 contains -1, Ag+1 to form silver. Ag सॉलिड बनेगा, एक्वस फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है ना। रिएक्शन को जब भी हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करके राइट करना। तो रिएक्शन अगर बैलेंस है, कॉपर 1 कॉपर 1, NO3 1 NO3 2, तो आपको 2 देना होगा। यहां पर भी 2 दिया, रिएक्शन बैलेंस हुई। थर्ड पार्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, Cl2 in the form of gas. It means when potassium bromide, अगर पोटेशियम ब्रोमाइड में मैंने डिसॉल्व किसको किया, क्लोरीन को, और इसको बोला क्या जाता है, क्लोरीन वाटर। ये क्लोरीन वाटर होता है। जैसे डिसॉल्व किया, ये एक्वस है। हमने पोटेशियम ब्रोमाइड में जैसे ही क्लोरीन को ऐड किया, क्लोरीन ऐड होने के बाद ये क्या करेगा, पोटेशियम Cl के साथ मिलेगा और ये क्या बना देगा, KCl, रिलीज किसको करेगा, Br2 को। आप इसको बैलेंस करो, यहां पर Br2 है तो 2 दिया, यहां पर भी आपने 2 दिया। इट फॉर्म एक्वस फॉर्मेशन, और ये एक्वस फॉर्म में आपको सब्सटेंस बना के देगा और ब्रोमीन आपकी गैस होगी जो एटमॉस्फेयर में जाएगी।
इट्स क्लियर हुआ। फोर्थ नंबर में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपने एक कॉपर क्लोराइड पढ़ा होगा और पीबी को पढ़ा होगा। पीबी प्लस CuCl2 सॉलिड इन नेचर, एक्वस इन फॉर्मेशन। जैसी रिएक्शन हुआ, पीबी ने इसके साथ रिएक्शन किया, पीबी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और पीबी Cl2 बना देगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। बैलेंस कीजिए, Cl2 लेड लेड कॉपर कॉपर। यहां तक आपको जो फॉर्मेशन आपको मिले, तो ये जितने भी फॉर्मेशन आपके बने तो ये सारे फॉर्मेशन आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पार्ट होते हैं और इससे ज्यादा मैक्सिमम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पोटेशियम ब्रोमाइड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये था, तो इसको आपको याद रखना है कि पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ। इसको आप ऐसे भी याद रखो, व्हेन क्लोरीन वाटर एडेड in potassium bromide सॉल्यूशन। अगर पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में मैंने ब्रोमीन वाटर को ऐड किया टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड बना करके देगा, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट। जिंक सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड। इट्स क्लियर। यहां तक आपका कंप्लीट हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके।